Hello everyone and welcome back to the channel. In today's video we will be covering the topic behavior therapy of your class 12 psychology chapter 5 therapeutic approaches. सबसे पहले हम बात करेंगे बिहेवियर थेरेपी की। अब आपको पता है कि साइकोथेरेपी क्या होती है। अब ये जो हीलिंग तक का प्रोसेस है पूरा, ठीक है, तो इस साइकोथेरेपी में जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, है ना। तो इन रास्तों में से एक रास्ता बिहेवियर थेरेपी है। अब बिहेवियर थेरेपी तो एक कॉमन पैटर्न आपको लेके चलना है, क्योंकि सबसे पहली थेरेपी हम बिहेवियर थेरेपी पढ़ रहे हैं, फिर हम कॉग्निटिव थेरेपी पढ़ेंगे, फिर ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी पढ़ेंगे। तो एक कॉमन पैटर्न है बुक में जो जिस हिसाब से चीज़ें मैंशनड है। तो सबसे पहले तो एक कॉज बताते हैं कि बिहेवियर थेरेपी है, बट उससे पहले क्या कॉज है कि आपको थेरेपी करनी पड़ रही है ना। तो ये चीज़ हर एक थेरेपी को स्टार्ट करने से पहले आपको बताई जाएगी कि हम बिहेवियर थेरेपी कब देंगे, क्या कॉज है, क्या सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं कि हमें बिहेवियर थेरेपी देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो आगे भी जो थेरेपी पढ़ेंगे उसमें भी सबसे पहले हम कॉज पढ़ेंगे और फिर हम आगे ट्रीटमेंट और टेक्निक्स की तरफ जाएंगे। सिमिलरली इस वीडियो में पहले हम कॉज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो पूरा यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, ये यहाँ से लेके जो पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पर हम इस कॉज को समझेंगे, बिहेवियर थेरेपी को समझेंगे एक्चुअल में क्या है, और फिर हम अगले वीडियो में मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेंगे। सो बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी क्या बोलता है कि जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, कि जो आपका साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है वो क्यों अराइज हो रहा है, उसका कॉज क्या है, ये जो डिस्ट्रेस आप देख रहे हो ये क्यों हो रहा है। तो बिहेवियर थेरेपी, जैसे हमने जो सेकंड चैप्टर था सेल्फ और पर्सनालिटी, उस पर जब हमने बिहेवियर उसकी बात करी थी, तब भी हमें एक चीज़ याद क्या रखनी है कि बिहेवियर पैटर्न्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे थॉट पैटर्न्स देख रहे हैं। और ये जो बिहेवियर है, ये जो फॉल्टी बिहेवियर है या जो ये फॉल्टी थॉट पैटर्न्स है, ये हम लर्न भी कर सकते हैं और ये अनलर्न भी हो सकती है। तो इसका जो कॉज रहेगा वो सिंपल सा ही रहेगा, फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न्स और थॉट पैटर्न्स, ठीक है। तो ये हमारी बिहेवियर और थॉट पे फोकस करता है जो कि फॉल्टी है। अब हो सकता है कि फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न्स आपने किससे सीखी हो, सोसाइटी से सीखी हो, कल्चर से सीखी हो, किसी इंसान से सीखी हो, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ये हमने जो है फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न है इसको हमने लर्न किया है, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू एलिमिनेट दिस फॉल्टी बिहेवियर, वी आर ट्राइंग टू सब्सटीट्यूट विद द अडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट में क्या हम कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ वो जो माल अडेप्टिव बिहेवियर है, वो जो फॉल्टी बिहेवियर है और वो जो फॉल्टी थॉट पैटर्न है, हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। पास्ट में हम कब जाएंगे, जब हमें वो समझना हो कि इस फॉल्टी बिहेवियर या थॉट पैटर्न का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इसकी रूट क्या है, इसकी जड़ क्या है कि हमें ये बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो पास्ट में हम तभी जाएंगे, पास्ट को ना ही हम एक्टिवेट करेंगे, ना ही हम पास्ट को रिलीव करेंगे, ठीक है। बस जो वो फॉल्टी पैटर्न्स है उसको हम करेक्ट करेंगे प्रेजेंट में। तो बिहेवियर थेरेपी के हिसाब से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अराइजेस बिकॉज ऑफ फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न्स और थॉट पैटर्न्स। क्लियर। अब जो बिहेवियर थेरेपी है ये एक यूनिफाइड थ्योरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ये चीज़ बता दी एंड यू कैन फॉलो दिस कंसिस्टेंटली थ्रू आउट, ठीक है। इसमें बिहेवियर जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसके हिसाब से हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं बिहेवियर थेरेपी पे। तो जो हमने एप्लीकेशन अब हम इसमें क्या अप्लाई कर रहे हैं, लर्निंग थ्योरी प्रिंसिपल्स को, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको स्पेसिफिक टेक्निक्स, स्पेसिफिक इंटरवेंशंस देखने को मिलेंगे, जो कि ऐसा नहीं है कि इर्रिस्पेक्टिव हम अप्लाई कर रहे हैं, हम सिम्टम्स देखते हैं, हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट का, जो कि हमें बताता है कि हमें कौन सी स्पेसिफिक टेक्निक या इंटरवेंशन यूज़ करनी है। तो जो फाउंडेशन है ऑफ बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, जो फाउंडेशन है बिहेवियर थेरेपी, दैट इज़ फॉर्मुलेटिंग डिसफंक्शनल और दी फॉल्टी बिहेवियर्स, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है ट्रीटमेंट ऑफ फोबियाज़ और एक्सेसिव एंड क्रिपलिंग फियर्स। इसमें क्या चाहिए होगा, आपको ऐसी सेट ऑफ टेक्निक्स चाहिए होगी कि वो पेशेंट को एग्रेसिव मोड में ना लेके जाए, बल्कि स्लोली उसका वो डर सही हो, ठीक है। तो
ऐसे ही फोबियाज़ के लिए अलग आपका टेक्निक रहेगा। अगर आपको एंगर इश्यूज से डील करना है तो उसके लिए अलग टेक्निक्स रहेंगी। सिमिलरली अगर कोई डिप्रेस्ड क्लाइंट है तो उसको आप अलग तरीके से ट्रीट करोगे दैन द क्लाइंट हु इज़ एंशियस। ठीक है, तो कोई एक यूनिफाइड थ्योरी नहीं है जहाँ एक प्रिंसिपल और वो हर एक प्रॉब्लम पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे फॉर द पर्टिकुलर केस। क्लियर? सो ये हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा है बिहेवियर थेरेपी का, ये एक्चुअली है क्या, कि हमने क्या बात करी है कि जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है उसका कॉज क्या है, वो क्यों अराइज हो रहा है। तो फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न्स और थॉट पैटर्न्स जो कि आप लर्न करते हो, ठीक है, और इसी को हमें एलिमिनेट करना है और सब्स्टिट्यूट करना है। फोकस यहाँ पे प्रेजेंट में रहेगा कि प्रेजेंट में क्लाइंट के क्या थॉट्स और पैटर्न्स और बिहेवियर चल रहा है। पास्ट को सिर्फ हम उसकी ओरिजिन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करेंगे। पास्ट को ना ही तो हम एक्टिवेट करेंगे ना ही हम रिलीव करेंगे। क्लियर? फिर इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेट ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड इंटरवेंशंस, और क्योंकि ये पूरा एक लार्ज सेट है, आपके अलग अलग स्पेसिफिक टेक्निक्स इंटरवेंशंस है, तो एक यूनिफाइड थ्योरी नहीं है, बल्कि हम क्या देखेंगे क्लाइंट में क्या जो सिम्टम्स प्रेजेंट है, क्या सिम्टम्स प्रेजेंट है वो हम नोट डाउन करेंगे। फिर हम क्लिनिकल डायग्नोसिस भी रन करेंगे और इन दोनों चीज़ के हिसाब से हम जो है एक स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ करेंगे टू ट्रीट द क्लाइंट। क्लियर? और फाउंडेशन क्या है इसकी? फॉर्मुलेटिंग डिसफंक्शनल और फॉल्टी बिहेवियर। क्लियर? सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो कि बिहेवियर थेरेपी का है उसको कंटिन्यू करेंगे। राइट? सो विद दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।